दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए इस बात की घोषणा कर दी है कि अब ये वर्चुअल तरीके से ही आप लोग प्रचार कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से करें, टीवी के थ्रू करें, ये सब करें, लेकिन ये भीड़ भाड़ और रैली वगैरह नहीं होगी जैसे तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। तो इससे फ़ायदा हुआ बहुत लोगों को, हम लोगों को तो विशेष फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब बहुत से नेता ऐसे हैं बेचारे हैं जिनको ना कोई टीवी वाला पूछ रहा है और नहीं ये पूछ रहे हैं सब, रेडियो वाला तो पूछ ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग के कुछ आदमी लगे रहते हैं जहाँ टेलीविज़न चैनल वगैरह का जो स्टूडियो वगैरह होता है, बेचारे घूमते रहते हैं, कोई मिल जाए कोई इंटरव्यू ले ले, कोई पूछता ही नहीं साहब इन लोगों को, सब बड़का बड़का लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं का ले रहे हैं इंटरव्यू, बेचारे छोटे नेताओं को लेता नहीं और निर्दलीयों को तो कोई इंटरव्यू नहीं लेता। तो हमारा आदमी ऐसे लगे रहते हैं, नहीं देखा कि या पितरपक्ष के समय में गया के जैसे पंडे लगे रहते हैं, या माघ मेला टाइम में इलाहाबाद में पंडे लगे रहते हैं, वो सुविधा ही पहुंचाने के लिए लगे होते हैं। वैसे हम भी सुविधा पहुंचाने के लिए हमारे भी कुछ लोग लगे हुए हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं। वैसे ही एक पकड़ में हमारे एक नेताजी आए हुए हैं, तो हम पकड़ तो नहीं कहेंगे, चूँकि उनकी भी मजबूरी है, कोई टीवी इंटरव्यू वाला कोई उनका ले ही नहीं रहा था, टीवी वाला उनका इंटरव्यू, न कोई छोटा मोटा अखबार वाला भी उनका इंटरव्यू नहीं ले रहा था, बेचारे करें क्या। तो हमारे आदमी से उनकी भेंट हुई है, तो वो आए हैं मेरे स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मैं उनका ना तो नाम बताऊंगा और उनका कुछ नहीं बताऊंगा, उनके बारे में उनका कोई परिचय नहीं दूंगा, बस मैं उनसे बात थोड़ी देर में करूंगा। वो स्टूडियो में पधार रहे हैं, अब बस शुरू करता हूं बात उनसे मैं। हेलो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, नेताजी हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं। अब मैं उनका इंटरव्यू शुरू करता हूं। नहीं, नेताजी आपका चेहरा नहीं आएगा जनता के सामने और जनता आपकी आवाज़ सुनने पाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको पूरी उम्मीद है कि आप इस चुनाव में टक्कर दे पाएंगे, बीजेपी को, कांग्रेस को, चाहे अन्य पार्टी के उम्मीदवारों को दे पाएंगे टक्कर आप? कैसा लगता है आपको? नहीं, बात तो सही है, आपने किसी पार्टी का टिकट लेने का प्रयास नहीं किया। हाँ, ये बात तो सही है कि चारों ओर मारा मारी, जैसा आप सभी जानते हैं, मारा मारी खूब चल रही है टिकट की, बात बिल्कुल सही है। हर पार्टी में इतने इतने कैंडिडेट हैं, कुछ पैसा वैसा नहीं खर्चा किया आप टिकट के लिए? यहाँ तो चंदा वंदा लेते हैं ना भाई, तमाम बिजनेसमैनों से चंदा आप कलेक्ट किए हैं। अब की बात तो चुनाव आयोग ने कुछ सीमा खर्च की बढ़ा दी है, 40 लाख या कितना कर दिया है। कितना पैसा इकट्ठा किए हैं अभी तक आप? बस इतने में क्या होगा? यानी गंभीरता से चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, सारी पार्टियां बिरादरी के लिए लड़ रही हैं, आप भी बिरादरी पर ही प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी बिरादरी का नाम तो मैं लेने वाला हूं नहीं। हाँ, यह आपकी बिरादरी अच्छी खासी संख्या है स्टेट में, इस बिल्कुल दो राय नहीं है। देखिए, बिरादरी में तो आपके बहुत नेता, हर पार्टी में कोई ना कोई बिरादरी वाले आपके हैं। हाँ, समाजवादी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, बसपा के साथ हैं। नहीं, आपका महत्व तो है पार्टी में, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, लेकिन आप चाहते तो आपको टिकट मिल सकता था कुछ पार्टी का। आप चाहते तो बसपा में ट्राई कर सकते थे, सपा में ट्राई कर सकते थे। अच्छा, ये बताइए, आपके दिल के करीब सबसे करीब कौन सी पार्टी है जिससे आप सोचते हो कि इस पार्टी में रहता तो जरा सेवा कर सकता था देश की? यानी सारी पार्टियां आपको एक ही जैसी लगती हैं, सारी पार्टियां आप सेवा वैसी ही करते। अच्छा, तो जनता की सेवा करने के लिए आप लोगों को राजनीति में आने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है, राजनीतिक माध्यम से सेवा आप लोग कर लेते हैं, कुछ ऑफिसों में काम नहीं होते जनता के तो आप धमका उमका देते हैं आप लोग, और वो कर्मचारी लोग भी काम नहीं करना चाहते। जैसे कि जानते हैं, अब जनता भी जानती है इस चीज़ को कि जब तो नेता गाली नहीं देगा, उसके आदमी मारपीट नहीं करेंगे, तब तो किसी सरकारी कार्यालय में काम भी नहीं होता। बहुत से ऑफिसों में ऐसे हैं कि नेता जब पहुँचेगा, फ़ोन करेगा तो उसका काम हो जाएगा, न वैसे वो दौड़ता रहेगा बेचारा, न उसकी फाइल मिलेगी न उसका काम होगा। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर नेता लोग न रहें तो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जो काम करते हैं वो भी न करें। बिल्कुल सही है, आप लोग एक लगाम लगाते हैं, और वो भी लोग तो हैं ऐसे कर देते हैं,
जनता का काम आसानी से अगर कर दें भाई लोग, सरकारी कर्मचारी अधिकारी, तो नेताओं को क्या ज़रूरत है? जन सेवा की ज़रूरत अच्छे कामों में तो है नहीं। जन सेवा की ज़रूरत आप लोगों की वही काम में पड़ती है जहाँ पर कि जो काम होने वाला है लोग नहीं करते हैं। ये अच्छी चीज़ बताई नेताजी, बिल्कुल सही। उन्होंने जो पोल खोली है, हमारे देश के नेताओं का असली काम है क्या। हाँ सही बात है कि पुलिस अगर सही रिपोर्ट लिखे, सही जांच करे, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल पुलिस कभी भी FIR भी नहीं लिखती है, तो आप लोग जाते हैं FIR करवाते हैं सही से। बिल्कुल डॉक्टर भी इलाज नहीं करता है तो आप लोग करते हैं। बहुत क्षेत्र हैं भाई, ये तो पूरे समाज, इनसे बड़ी समाज सेवा तो सही में कोई नहीं करता। तब तो हम नेताओं को देखिए भाई, आप लोगों को मैं जनता को सबको बता रहा हूँ मैं, देखिए कितनी बड़ी बात हमारे नेताजी ने भी कही कि ये जनता के सेवक हैं। अगर हर विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और लोग अगर सेवा करें, जनता के सही से फरियाद सुने, तो इनकी क्या ज़रूरत है। इसलिए ऐसे जनसेवक न रहें तो सही में जनता का काम नहीं होगा। पानी है, बिजली है, दुनिया भर की समस्याएं हैं, गड्ढे हुए हैं। जब तक नेता इनके पास नहीं जाइएगा, ना गड्ढे भरे जाएंगे ना कुछ भरे जाएगा। वाह भाई, ये है जनसेवा। आप पर कितने आपराधिक मुकदमे होंगे अब तक याद नहीं है। इनके ऊपर बहुत से मुकदमे हैं, लेकिन सब राजनीतिक विद्वेष वाले ज़्यादा होंगे, है ना। रेप केस भी सुना आपके ऊपर था कुछ, सब झूठे केस हैं। कोई केस न्यायालय में पेंडिंग है, 10 साल से पेंडिंग है, गवाह नहीं आ रहा है। वाह वाह, गवाह क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई, जो पीड़िता है या उसके घर वाले हो तो गवाही दिए होंगे, वो भी नहीं 10 साल से रेप केस में बेचारे अभियुक्त हैं, लेकिन कोई गवाही नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं कोर्ट से कहते ख़त्म कर देते केस को। अच्छा ठीक है, छोड़िए, वो कोर्ट का मैटर है, हमसे क्या लेना देना। चल रहा है, चलता रहता है। तो इस प्रकार बहुत से केस हैं कई नेताओं पर जो कि 15 साल, 20 साल, 25 साल से चलते रहते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आपका तो डकैती केस में भी डाला था किसी ने नाम, सब फर्जी। देखिए, नेताओं पे, अधिकांश नेताओं पे केस फर्जी होते हैं। अब वैसे भी अगर इन्होंने अपने उस जीवन में कभी कोई कांड किया हो गलत, लेकिन आप तो जनसेवा कर रहे हैं। अब तो सरकार को चाहिए कि स्पेशल ये बना दे कि कोई अपराधी व्यक्ति है, अगर उसने राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, MLA MP हो गया, तो उस पर कोई केस नहीं होगा। भाई आखिर वो विधानसभा में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, जहाँ से कानून बनते हैं। अब सब कानून बनाने वाले को ही आप उनके ऊपर ये सब मुकदमे ला दिएगा, बलात्कार के, चोरी के, डकैती के, मारपीट छिनैती के, तो अच्छा नहीं बात है। सारे मुकदमे वापस होने चाहिए। भाई ये लोग कानून बनाने वाले हैं, अब इन पर कानून का डंडा चले तो अच्छी बात तो है नहीं। तो हम फिर आगे, तो अगर कोई पार्टी आपको ये कहे कि आप पैसा लेके साहब बैठ जाइए, तो आप बैठ जाएंगे? अच्छा, नहीं बैठेंगे। अक्सर ये होता है कि बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार मैंने देखे हैं कि वो पैसा लेकर बैठ जाते हैं और चुनाव नहीं लड़ते हैं। अच्छा, एक बात और मेरे जहन में आती है, अक्सर देखा जाता है कि बहुत सी पार्टियों के असंतुष्ट लोग होते हैं। जैसे BJP के कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला, कांग्रेस के कुछ लोग टिकट नहीं मिला, या सपा के या बसपा के लोगों को, कुछ लोगों को टिकट जैसे नहीं मिला, तो करते क्या हैं कि अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या दिखाने के लिए कि देखो हमको टिकट दिए होते तो ऐसा नहीं होता, वो आप टाइप के कुछ लोगों को खड़ा कर देते हैं, आप जैसे लोगों को। क्या सही बात है? हंस क्यों रहे हैं भाई? आपकी आवाज़ म्यूट है, आपकी आवाज़ को मैंने म्यूट किया हुआ है, ना आपकी कोई हंसी ना आवाज़, कुछ नहीं जा रहा है। भाइयों, आप लोगों ने अभी तक नहीं जाना कि मैं किस नेताजी से बात कर रहा हूँ। वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, किस जिले से लड़ रहे हैं मैंने आपको ये भी नहीं बताया। तो सच बोलिए, एकदम सच बोलिए, क्योंकि हमको भी कुछ पता है आपके बारे में कि आप एक पार्टी के असंतुष्ट नेता के इशारे पे काम करके चुनाव लड़ रहे हैं साहब, ताकि आप अपनी बिरादरी का वोट काट सकें उस इलाके के। सही है ना? लेकिन अब आपके बारे में तो मैंने सुना है कि आप दो पार्टियों के असंतुष्ट के कैंडिडेट हैं साहब। एक की तो बिरादरी के हो गए और एक पार्टी वाले उसका आप समर्थन करा रहे हैं आपको।
तो बड़े भाग्यशाली हैं आप। देखिए, खबर तो थी कि 2 पार्टी का संतुष्टों ने आपको खड़ा किया, कितने भाग्यशाली हैं। कुछ को तो एक ही पार्टी वाले संतुष्ट खड़ा करते हैं, ताकि वोट का अपने सीधे हानि तो नहीं पहुंचा सकते कि टिकट कट गया साहब तो हम हानि पहुंचाए अपने पार्टी को, तो इस कोई ऐसे व्यक्ति को खड़ा करते हैं ताकि इन अपना विरोध भी जता सकें और नुकसान पहुंचा सकें पार्टी को। ठीक है, तो वो ये जो विधानसभा का चुनाव होगा 10 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा, अगर आप खुदा न खास्ता जीत ही गए, उम्मीद तो खैर नहीं है कि आप जीतेंगे और ये भी उम्मीद नहीं है कि आप लगातार अंत तक लड़ेंगे भी, तो फिर भी अगर आप जीत गए तो क्या होगा? हाईकमान, आप लोगों को कौन हाईकमान? हाईकमान तो पार्टी का होता है। कांग्रेस का हाईकमान सोनिया गांधी जैसे हैं, बीजेपी का हाईकमान पता नहीं कौन है, मुझे नहीं मालूम है, सपा का हाईकमान जैसे कि अखिलेश यादव हैं, तो आपको कौन, निर्दलीय कौन हाईकमान? ये भाई तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा आप लोगों का कोई गिरोह विरोह है क्या भाई? ये रहस्य नहीं बताएंगे आप? तो भाई पहली बार मैंने सुना कि निर्दलियों का भी कोई भाई होता है। क्या होता है पता नहीं। अब हाईकमान तो मैं नहीं कह सकता, हाईकमान कहना बेइज्जती है ना भाई, राजनीतिक शब्द है। तो आपको कुछ कहना है, जनता को अपना कोई मैसेज देना चाहते हो? आपकी आवाज़ नहीं जाएगी, मैं आपका मैसेज दे दूं। हाँ, तो नेताजी का कहना ये है कि जो आपकी सेवा कर सके, जो आपके सारे काम करा सके, सारी बाधाओं को दूर कर सके, जितने सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, आपके इलाके में सीवर बह रहा हो, नाली का पानी बह रहा हो, गड्ढे हो, सड़क नहीं ठीक हो, जितनी भी समस्याएं आपकी इस टाइप की हों, डॉक्टर आपका सुन नहीं रहा हो, कहीं लैब में ज़्यादा पैसा ले लिया जा रहा हो टेस्ट करने का, तो ये सारी चीज़ों का इलाज आप इनके पास है। कहा जाए तो सारे जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है समाज के अंदर व्याप्त बुराई जिसको नेताजी हमारे दूर न कर सकें, क्योंकि इनका कहना है कि ये सारी बुराइयों के बारे में खुद व्यक्तिगत इनका अनुभव है, इसलिए सारी बुराइयों को यही दूर कर सकते हैं। तो मुझे बस इतना कहना है जनता लोगों से कि आप लोग भाई कोशिश करिएगा कि जिस भी क्षेत्र से ये लड़ रहे हों, इनका समर्थन करिएगा। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोग ही चुनाव जीत के आएँ, ताकि ऐसे काबिल लोग, ताकि जनता का काम हो सके। ठीक है, अब अगली बार मैं किसी और नेता को पकड़ूंगा, हमारे आदमी लगे हुए हैं, अगली बार किसी अच्छे नेता को पकड़ूंगा। अच्छा, नमस्कार।